तो स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ग्रुप डी की जोरदार वैकेंसी, जो काफ़ी समय से ग्रुप डी की वैकेंसी का जिनको इंतजार था उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। 10वीं पास वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, यहाँ पर निकल के आ रही है। ये आप देख पा रहे होंगे कि WR का एक नोटिफिकेशन है जिसमें RRB ने इन लोगों से सभी DRM ऑफिस में, यानी कि जो डिविजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर अपनी पोस्ट की इंक्वायरी मांगी थी RRB ने। तो वहाँ पर ये लेटर आया था 17 तारीख को। उसके बाद में फिर इन्होंने अपना लेटर तैयार करके आप देखेंगे कि WR के अंदर देखो ये कंस्ट्रक्शन RE जो लिखा है 19/12/2024 तक इनको ये कंप्लीट करना था। फिर आइडेंटिटी यूनिट जो तैयार करना थी 20 से 26 के बीच में तैयार करना है। CPO के पास ये जाएगा 27 से 30 के बीच में। फिर फाइनली RRB के पास आ जाएगा 31/12 के आसपास, ये RRB के पास आ जाएगा और फिर उसके बाद में आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर WR के अंदर जो वैकेंसी है, WR वालों ने अपनी वैकेंसी को साझा किया है कि WR में हमारे पास में कितनी वैकेंसी खाली है। ये अलग अलग प्रकार की जो ग्रुप डी में वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी खाली वैकेंसी की डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए वहाँ ले चलता हूँ, जो RRB जो आपकी रिक्रूटमेंट कराएगा वहां पर आपको ले चलता हूं उस नोटिफिकेशन में। उसको जरा देखना, ये तो एक ही जोन की वैकेंसी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल पोस्ट कितनी क्या है और वहां पर क्या है। ये वाला लेटर आप देखिए भारत सरकार का लेटर है, आप देख पा रहे होंगे, रेल मंत्रालय भारत सरकार, ये एक लेटर जारी हुआ है। यहां से आप अगर आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल 1 की पोस्ट के लिए, लेवल 1 है ना, बोर्ड अप्रूवल जो है वैकेंसीज लेवल 1, यहाँ आप देखिए लेवल 1 की ये वैकेंसीज जो है अप्रूव कर दी गई है। कितनी अप्रूव करी है बोर्ड ने, आइए जरा देखते हैं आगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कुल 14 प्रकार की पोस्ट इन्होंने अप्रूव की है। हालांकि ग्रुप डी के अंदर 17 प्रकार की पोस्टें होती हैं, तो 3 प्रकार की और जो पोस्ट है उनको भी हो सकता है कि 30 तारीख तक या 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक वो शामिल कर लें। 3 प्रकार की और पोस्ट आपकी आ सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है कि सर पॉइंट्समैन बी का डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट। इसकी पोस्ट कितनी है, 5058 पोस्ट इसकी दे रखी है। अब पॉइंट्समैन बी में काम क्या होता है, आपको जैसे कि नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर का एक सहायक होता है जो कि स्टेशनों पर झंडी दिखाने का काम करता है, शंटिंग करवाने का काम करता है, जहां पर यानी कि इंजन से डब्बों को जोड़ने का काम करता है। ये काम होता है पॉइंट्समैन का। फिर अगली पोस्ट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, है ना। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, 799 पद इसके आने वाले हैं। फिर असिस्टेंट ब्रिज, यानी कि जहां पर ब्रिज बने होते हैं वहां पर असिस्टेंट का काम रहता है, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। इसकी पोस्ट है 301 पोस्ट है। फिर आप देखेंगे कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, है ना, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और 13,187 सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है भाई। और सबसे ज्यादा पोस्ट समझ के ये फॉर्म आपको डालना है नहीं डालना है, फर्स्ट नंबर पर किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये सब मैं आपको फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। फिर आप देखेंगे 5वें नंबर पर तो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट पीवे, यानी कि ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और इसकी पोस्ट कितनी है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सर इसकी पोस्ट है 257। फिर है असिस्टेंट टीआरडी, तो टीआरडी की पोस्ट कौन सी पोस्ट होती है, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल में आता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक वैन चलती है जो कि ऊपर जो लाइन गई है जिससे कि हमारी ट्रेन संचालित होती है, उसका जो वर्क होता है वो टीआरडी डिपार्टमेंट वाले करते हैं। फिर है असिस्टेंट एसएनटी, यानी एसएनटी का फुल फॉर्म होता है सिग्नल एंड ट्रैफिक, यानी कि आपने देखा होगा स्टेशन या स्टेशनों के आसपास वो व्हाइट कलर की पेटियां रहती है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, यानी कि जो वायरिंग वगैरह होता है। और पेटी देखते होंगे आप जब भी स्टेशन से गुजरते होंगे, साइड में व्हाइट कलर की पेटियां बनी रहती है, उसमें जो काम करते हैं, जो सिग्नल का डिपार्टमेंट देखते हैं, यानी कि जो सिग्नल का मेंटेनेंस का देखते हैं, उसके लिए ये पोस्ट है एसएनटी की। इसकी पोस्ट कितनी, 2012 पोस्ट है इसकी। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, यानी कि जो लोकोसेट होते हैं, लोकोसेट जहां होते हैं जहां लोको की रिपेयरिंग वगैरह होती है, लोको मतलब कि इंजन। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिक, ये तो हो गया डीजल वालों के लिए। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक वाले, इसमें कितने पोस्ट है, 950 पोस्ट इसकी दी गई है। फिर आप देखेंगे आगे तो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में, ये भी यानी कि इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे असिस्टेंट ऑपरेशन जो करते हैं, यानी कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिकल में या फिर लाइट वगैरह में, तो वहां का देखते हैं कौन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस वाले। इसकी पोस्ट कितनी है, 744 पोस्ट है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी,
यानी कि जब गाड़ियों के अंदर एसी लगा होता है, आपने देखा होगा थर्ड एसी, 2 एसी, फर्स्ट एसी, है ना, तो एसी का मेंटेनेंस करने वालों को ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है और इसकी है 1041 पोस्ट। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट टीएल एंड एसी, है ना, तो ये वर्कशॉप, जहां वर्कशॉप में जो डब्बे होते हैं उनकी जो एसी का मेंटेनेंस होता है वर्कशॉप के अंदर, वहां के लिए आपकी पोस्ट कितनी है, 624 पोस्ट दी गई है। फिर आप देखेंगे अगला तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, यानी कि हर जगह पर, हर स्थानों पर, बड़े बड़े शहरों में वर्कशॉप बनी होती है जहां पर डिब्बों का और इंजनों का छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है, उसकी पोस्ट कितनी दी गई है आपको, 3077 पोस्ट। ऐसे करके टोटल कुल मिलाकर आपको पोस्टें कितनी दी गई है, तो आप कहोगे कि सर हमको टोटल कितनी पोस्ट दी गई है, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास पोस्ट है 32,438, जो कि भैया उम्मीद के मुकाबले बहुत कम पोस्ट है ना। हो सकता है कि हमारे रेल मंत्री जी का प्रोग्राम है कि हम लगातार 3 साल तक रेलवे में वैकेंसी देंगे, उस हिसाब से उन्होंने 32,438 पोस्ट निकाली हो, क्योंकि ये 2024 की भर्ती है जो कि 25 में जाकर आपको देखने को मिलेगी। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जनवरी के 10 तारीख या 15 तारीख के बीच में फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो ये जो डाटा है आरआरबी ने तैयार कर लिया है। अभी और भी जोन से इनके पास, आरआरबी के पास अगर पोस्ट की इंक्वायरी आना होगी तो वो आके इसके अंदर जुड़ जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और उसके बाद में जो एएलपी में हुआ, टेक्नीशियन में हुआ, बाद में वो पद को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि कुल ग्रुप डी के अंदर 17 प्रकार की पोस्ट होती है, लेकिन इन्होंने अभी 14 प्रकार की पोस्ट को ही दर्शाया है, और जो पोस्टें छूट रही है उन पोस्टों के लिए भी बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। और अगर अभी नहीं आती है तो फुल नोटिफिकेशन जब भी आएगा, जब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद उसमें वो ऐड करके दे देंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये डिपार्टमेंट के अंदर की बात है, जो मैं आपको बता रहा हूं डिपार्टमेंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो बात है। इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है कि भाई ये जो पोस्ट है ना, इनसे कहीं ना कहीं और आपको बढ़त मिलेगी, कम से कम 50,000 प्लस पोस्ट जाएगी ये अलग अलग जोन की मिला के, और कैटेगरी वाइज जो पोस्ट बटेगी वो आपको फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे। देखो ग्रुप डी के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि सर इन्होंने आईटीआई का भी लफड़ा कर दिया इस बार आईटीआई का लफड़ा करा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पोस्ट है जिनमें आईटीआई कंपलसरी किया गया है, सभी पोस्टों में आईटीआई कंपलसरी नहीं किया गया है, इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें। अगर आपके पास में 10वीं पास भी है, 10वीं पास भी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और आईटीआई है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि फर्क इतना रहेगा कि जो 10वीं पास होंगे खाली उनके फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी, और जिनके पास सिर्फ आईटीआई होगा उनके पास में फॉर्म की संख्या कम मिलेगी, क्योंकि हर किसी के पास में आईटीआई नहीं होता है मेरे भाई। मैं आपको पिछले 2 साल से चिल्ला के कह रहा था कि आईटीआई कर लो, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। अब आप बोलोगे सर आईटीआई की कौन सी पोस्ट होगी, आईटीआई की कौन सी पोस्ट नहीं होगी, तो मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं कि आईटीआई की कौन सी पोस्ट होगी और आईटीआई की कौन सी पोस्ट नहीं होगी। तो ध्यान देना, जो पॉइंट्समैन है इसके अंदर आप खाली 10वीं से फॉर्म डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसके अंदर विदाउट आईटीआई से आप डाल सकते हो। असिस्टेंट ब्रिज, है ना, ट्रैक मेंटेनर, क्योंकि इसमें आईटीआई की जरूरत पड़ती नहीं भाई साहब, आपको गिट्टी फेंकना है खाली, है ना। फिर आप देखोगे असिस्टेंट पीवे, ठीक है। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, इसके अंदर मुझे जहां तक लगता है कि आईटीआई नहीं मांगी जाएगी, ठीक है, इनमें आईटीआई नहीं है। फिर आप देखोगे कि ये जो है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो आपसे मैकेनिकल में आईटीआई मांग सकता है। असिस्टेंट एसएनटी में भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक में वो आईटीआई मांग सकता है, ये मैकेनिकल में आईटीआई यहां पर मांगा जाएगा। फिर आप देखो असिस्टेंट लोकोशेट, इसमें भी आपसे आईटीआई मांगा जाएगा क्योंकि मैकेनिकल है। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई मांग सकता है। और फिर आप देखोगे कि असिस्टेंट टीएलएसी, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई मांग सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट है। तो ये जो टेक्निकल पोस्ट है ना जितनी भी, इनमें आपसे आईटीआई मांगा जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताते रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बता देना उनको भी कि भाई कोई भी समस्या हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने को पोस्ट प्रेफरेंस रखना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन सा जोन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। आप पोस्ट को समझ के और जोन को समझ के और कहां पर कितनी पोस्ट है उनको समझ के आप फॉर्म भरना, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं
अगले वीडियो में। जय हिंद। फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, ठीक है, इसीलिए बने रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।